नमस्ते, मैं हूँ प्रिया गहरा और आप देख रहे हैं कैंडल आर्ट शो बाय एसडी। और ये है हमारा एपिसोड नंबर 5। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैक्स के बारे में जो कैंडल इंडस्ट्री का सबसे एंशिएंट और सबसे नेचुरल वैक्स माना जाता है। वेल, एनी गेसेस? या इट्स बीजवैक्स। और आप सब तो जानते ही हैं कि जब भी मैं अपनी क्लास की शुरुआत करती हूँ तो आई ऑलवेज स्टार्ट विथ 3 थिंग्स। रिपीट आफ्टर मी। हिस्ट्री, मेथड एंड मटेरियल। परफेक्ट। तो जल्दी से शुरू करते हैं हिस्ट्री लेसन के साथ, जहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री भी समझाऊंगी और थोड़ी कहानी भी, ताकि आप बीजवैक्स को अच्छे से समझ पाए। ओके, बीजवैक्स का कनेक्शन है बहुत ज्यादा पुराना। ओह, हो मत जाना, स्टे विद मी। मैं बात कर रही हूँ सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। पिरामिड के अंदर भी बीजवैक्स के ट्रेसेस मिले हैं। इमेजिन, हजारों साल पहले भी ये वैक्स यूज होता था। तभी से लेकर आज तक बीजवैक्स लग्जरी और प्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा सिंबल बन गया है। अब बात करेंगे मटेरियल के बारे में एंड जानते हैं कि बीजवैक्स एग्जैक्टली किससे बनती है। बीजवैक्स मिलता है हनी बीज के हनीकॉम्ब से, जिसे हम आम भाषा में मधुमक्खी का छत्ता भी बोलते हैं। एक पर्सनल बात बताती हूँ, मेरी अम्मा यानी दादी माँ के पिताजी जो थे ना, ही वॉज एन एपीकल्चरिस्ट। तो बीजवैक्स की पैदावार और यूसेज मैंने अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा नजदीक से देखी है। जब भी बीज अपने कॉम्ब बनाती हैं तो उसमें से एक सॉफ्ट गोल्डन लेयर क्रिएट करती हैं और वही लेयर हम क्लीन कर कैंडल यूसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बीजवैक्स मेनली 2 तरीके से आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले येलो बीजवैक्स जो नेचुरली गोल्डन होता है, एंड द बेस्ट पार्ट, आज के इस एपिसोड में मैं इसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। व्हाइट बीजवैक्स भी आपको मार्केट में मिलेंगी, बिल्कुल सेम ही होती है, बट क्योंकि ये ब्लीच होती है, प्यूरिफाई की गई होती है, इस वजह से थोड़ी सफेद रंग की नजर आती है। तो आज की येलो बीजवैक्स और सारा का सारा मटेरियल जो मैं आज के एपिसोड में यूज करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम माई गो टू स्टोर @sdfinance.com। अगर हम स्पेशलिटी और क्वालिटी की बात करें तो बीजवैक्स नेचुरली सेंटेड होती है। जब ये मेल्ट होता है, एक हल्का सा हनी अरोमा हम फील कर सकते हैं अपने आसपास, और ये खुद एक नेचुरल प्यूरिफायर भी है। इसका बर्न टाइम भी लंबा होता है और फ्लेम वार्म ग्लो देती है। ये सिर्फ वैक्स नहीं है, इट्स ट्रूली एन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अब चलते हैं मेथड की तरफ, यानी हमारी प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले एज यू कैन सी, इस पूरे के पूरे टेबल पर ढेर सारा कैंडल का सामान बिल्कुल रेडी है। एक साइड पर है हमारी वैक्स और दूसरी साइड पर है इंडक्शन। बट शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने सरफेस को, जहां पर भी आप काम करो, चाहे वो कोई टेबल हो या फिर किचन का कोई कॉर्नर हो, यू हैव टू कवर दैट सरफेस विद बटर पेपर, ताकि जो भी स्टेन है, कोई भी ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपके सरफेस को खराब ना करे। तो यहाँ पर हम इंडक्शन ले लेते हैं। इंडक्शन लेने के बाद हमें लेना होगा पैन, जिसके अंदर रखना होगा हमें ढेर सारा पानी। अब आप तो जानते ही हो कि मैं थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो बीजवैक्स किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट होता है? टेक्निकली बीजवैक्स मेल्ट होता है 62 डिग्री सेल्सियस टू 64 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स कि हमें अच्छे से इस पानी को बॉईल होने देना है 2-3 बार। और जैसे ही 2-3 बार ये पानी बॉईल हो जाए, हमने क्या करना है, कीप वार्म पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कीप वार्म पे प्रेस करोगे, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पानी का है वहीं पर टेम्परेचर ठहर जाएगा, ठीक है, फॉर अ मीन टाइम। अब इसके बाद हम बीकर ले आएंगे, बीकर को सेंटर में रखेंगे, बैलेंस बनाना है। अब आप देख सकते हो कि मैं धीरे 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 इसके अंदर चंक्स ऐड ऑन कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा ही मोल्ड है हमारा, जो मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी यूज़ करा था। बस उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 2-3 पीसेज रखने हैं। अब धीरे धीरे जो बीजवैक्स है ना, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है, जिससे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका बर्न टाइम भी बहुत लंबा है। तो यहाँ पर भी शायद हमें 4 से 5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। अब स्टरर की हेल्प से हम धीरे धीरे इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। एंड यू कैन सी ये प्रॉपर अच्छे से मेल्ट हो गया है। कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक हनी जैसा। अब इसी के साथ ये रहा मेरा मोल्ड, और ये एक सिलिकॉन मोल्ड है जिसको मैंने ऑलरेडी पंक्चर किया हुआ है। कॉटन विक इसके अंदर मैंने अच्छे से एडजस्ट करी हुई है। ऊपर से विक को भी एडजस्ट करेंगे आइसक्रीम स्टिक के साथ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पोरिंग। तो बीकर को सबसे पहले हमें निकालकर साइड पे रखना है और इसे रूम टेम्परेचर पर हमें छोड़ देना है फॉर 2-3 मिनट्स। इससे क्या होगा कि हम एकदम से खौलती हुई गर्मा गर्म वैक्स को पोर नहीं करेंगे। 2-3 मिनट के बाद अब मैं इसको पोर करना शुरू करूंगी। धीरे धीरे हमें इसको पोर करना है एंड इट्स रेडी।
ओके, अब पोरिंग करने के बाद एकदम से फ्रिज की तरफ ही नहीं जाना या एकदम से फैन या एसी की तरफ नहीं जाना। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। जैसे ही आप दोबारा से 2-3 मिनट का वेट करोगे, इसके बाद आप इसे पंखे के नीचे, एसी के नीचे या फिर आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर टाइम शुरू होता है एंड टडा, हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम धीरे धीरे इसको डीमोल्ड करेंगे एंड यू ऑल कैन सी कि कितना प्यारा वैक्स हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है और इसने बहुत ही सुंदर पिलर कैंडी का फॉर्म ले लिया है। अब इसे जलाऊं मैं आप सबके सामने? चलो लेट्स डू इट। तो हम ब्लो टॉर्च लेंगे और ब्लो टॉर्च इसके ऊपर हम करेंगे एंड ये देखिए जो इसका जो सूट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न होना शुरू हो गया है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल बीज वैक्स एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम। बहुत ही आसान था, बट ये इसका लिमिटेशन नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बीज वैक्स के साथ ढेर सारा एक्सपेरिमेंटेशन भी सिखाने वाली हूँ, तो आप उसके लिए वेट करिए एंड साथ ही साथ अपना साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट करना ना भूलें। तो जाने से पहले लेट्स डू कैंडल ज्ञान विद प्रिया। बीज वैक्स मेल्ट करते समय पेशेंस रखने हैं आपको, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा स्लो मेल्ट होता है, सो पेशेंस इज द की। इसी के साथ इस वैक्स का नेचुरल फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा स्वीट होता है कि कभी कभी आपको फील होगा कि आपको इसमें फ्रेग्रेंस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। पोर करते समय पहले वैक्स को हल्का सा रेस्टिंग टाइम दे ताकि सरफेस पे किसी भी तरीके के लाइंस या क्रैक्स ना बने। पोर होने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि जैसे ही आपका बीज वैक्स सेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा क्रैकी हो रहा है या श्रिंक हो रहा है, तो ये इसका नेचुरल फॉर्म है। आपको इसमें घबराना नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको इसके और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और इसका कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी जिससे ऐसा ना हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी थोड़ा सा अनइवन सरफेस मिले तो अगेन टेंशन नहीं लेना, बीज वैक्स का एक्चुअल नेचुरल चार्म है। जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। बीज वैक्स एक एंशिएंट, नेचुरल और रॉयल वैक्स है। इको फ्रेंडली है, लॉन्ग बर्निंग टाइम है और नेचुरली फ्रेग्रेंट है। और अगर आप प्योर येलो बीज वैक्स ट्राई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितना भी मटेरियल मेरे टेबल पे प्रेजेंट है वो आपके टेबल पर भी हो, तो जल्दी से जाइए @sdfinance.com पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हर एपिसोड को आप ढेर सारा प्यार देते हैं, इसे भी दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे मिलिएगा सो दैट मैं आपको लेकर चलूँ एक यूनिक जर्नी पर जो है कोकोनट वैक्स के बारे में। मैं हूँ प्रिया गहरा और ये है कैंडल आर्ट शो बाय SD। लाइट योर क्रिएटिविटी वन कैंडल एट अ टाइम।